आज की इस क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी 5 के अंतर्गत ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यानी उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दार्शनिक राजा है उसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो उसका नाम है प्लेटो। प्लेटो ने सर्वप्रथम दार्शनिक राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वह है एंटोनिया गुटेरेस। एंटोनिया गुटेरेस से वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यानी जो संपत्ति का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो पहले एक मौलिक अधिकार था और 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि वो कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यानी उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया है। दैवीय सिद्धांत का मतलब है कि सर्वप्रथम उसने ये कहा था कि भाई जो राजा है उसकी उत्पत्ति ईश्वर ने की है। यानी यहाँ पर पृथ्वी पर राजा को शासन करने के लिए ईश्वर ने भेजा है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो जेम्स प्रथम ने राज्य के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है? यानी भारत का जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति और भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रत्याशी को अगर संसद का चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जैसे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यदि उसको संसद का चुनाव लड़ना है तो उसकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है 25 वर्ष। 25 वर्ष है वो किसी प्रत्याशी की जो न्यूनतम आयु है होनी चाहिए। जो कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना के 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था? यानी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, हम कह सकते हैं पंथनिरपेक्ष, ये 2 शब्द है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो वो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? यानी भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो भाग 4 के अंतर्गत भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। चतुर्थ भाग में भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में नीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला है, जस्टिस शब्द किस भाषा से लिया गया? यानी जस्टिस जो एक न्याय से जुड़ा हुआ शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई थी? तो लैटिन भाषा के शब्द से इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी। किस स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है? यानी किस स्तर पर पंचायत समिति उसका गठन किया जाता है? जैसे 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। तो इसमें जो खंड स्तर है उसके ऊपर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। अगला सवाल है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अलावा कुछ देने के लिए नहीं है, यह बात किस व्यक्ति ने कही थी? उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के अलावा और कुछ देने के लिए नहीं है, ये बात है वो किस व्यक्ति ने कही थी? तो ये बात कही थी चर्चिल ने। ब्रिटेन के जब प्रधानमंत्री चर्चिल है उन्होंने ये कहा था। अगला है, किस जगह पर यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? यानी यूनेस्को का मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ दिवस है वो कब
मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस से मनाया जाता है। अगला सवाल है, प्रमुख विधि अधिकारी भारत सरकार का कौन होता है? यानी भारत सरकार का प्रमुख जो विधि अधिकारी है वो कौन होता है? तो वो होता है अटॉर्नी जनरल, या जिसको हम भारत के महान्यायवादी के नाम से जानते हैं। यानी भारत का जो महान्यायवादी है वो भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। अगला सवाल है, कौन सा व्यक्ति योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? यानी कौन सा व्यक्ति है जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी? किस सन के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो वो सन है 1942 के अंतर्गत। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? यानी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में मिलते हैं? तो भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला है, किस व्यक्ति ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था? किस व्यक्ति ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यानी सुरक्षा परिषद में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है सुरक्षा परिषद, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कुल कितनी संख्या होती है? तो कुल संख्या होती है 15। सुरक्षा परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी होती है? 15 होती है। 5 अस्थायी होती है और 10 अस्थायी। इस प्रकार से कुल संख्या है वो 15 होती है। किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? तो वो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान का एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय वो क्या है? संरक्षक है। यानी सरकार को या संसद को अतिक्रमण करने से रोकता है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति के पास संसद को भंग करने का अधिकार है? यानी किस व्यक्ति के पास में संसद को भंग करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति वह संसद को भंग कर सकता है, लेकिन वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा करता है। गांधी जी ने किसान आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किस जगह से शुरू किया था? तो गांधी जी ने किसान आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ है वो किस जगह से शुरू किया था? तो वो किया था चंपारण से। बिहार में चंपारण जगह से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ शुरू किया था। अगला है, दूसरे किस नाम से सन 1909 के एक्ट को जाना जाता है? 1909 का जो अधिनियम था उसको दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? तो वह है मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से 1909 के अधिनियम को जाना जाता है। संवैधानिक अध्यक्ष भारत सरकार का कौन होता है? यानी संविधान के अंतर्गत अध्यक्ष है वो भारत सरकार का कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। यानी संविधान का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है। और कहने का मतलब है कि संविधान के अंतर्गत जो देश की जो सारी जो कार्यपालिका शक्तियाँ वो राष्ट्रपति में निहित है। निहित का मतलब है कि जो सारी शक्तियाँ वो राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। अगला है, किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय संविधान जो मूल संविधान है उसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में जोड़ा गया था इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A। अगला है, किसके द्वारा भारत की संविधान सभा को गठित किया था? किसके द्वारा? जो भारत की संविधान सभा है उसका गठन किया गया था। तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। यानी भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो उसका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था। किस सन में रोलेट एक्ट पारित हुआ था? किस सन के अंतर्गत रोलेट एक्ट पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट है वो 1919 में पारित किया गया था, जो कि एक तरह से जो भारतीय हैं उनके साथ ही न्याय के मामलों में भेदभाव करता था ये रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट का पारित हुआ था 1919 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस जगह हुआ था? यानी जो भारतीय संविधान सभा है इसका पहला जो अधिवेशन है
वो किस जगह पर हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है वो दिल्ली के अंतर्गत ही हुआ था, दिल्ली में हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान के वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। वर्तमान में कुल जो भाग हैं वो 25 हैं। इसमें 22 हैं तो 22 तो मूल भाग हैं, लेकिन जैसे जैसे भाग 4A, भाग 9A, यानी ऐसे कर करके, यानी अब जो भाग हैं उनकी कुल संख्या है वो 25 ही हो गई। तो जैसे मूल तो 22 हैं, लेकिन उसमें जैसे भाग 4A, 9A, भाग 14A, यानी ऐसे करके जो कुल भाग हैं उनकी संख्या वो 25 ही हो गई है। मैंने इसमें जो मूल संविधान थे वो 22 भाग इसमें लिखे हैं, लेकिन वर्तमान में जो कुल भागों की संख्या है वो कितनी है? वो 25 है। असहयोग आंदोलन किस कांड के कारण बंद करना पड़ा था? उसका नाम बताइए। तो चौरी चौरा कांड है, उस घटना के कारण असहयोग आंदोलन उसको बंद करना पड़ा था, क्योंकि चौरी चौरा कांड के अंतर्गत जो हिंसा हुई थी उस हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। भारत में कब तक अस्थायी सदन भारत में कब तक अस्थायी संसद है वो अस्तित्व में रही थी? यानी भारत में जो अस्थायी संसद है जो कि बिना निर्वाचन के बनाई गई थी, तो उसका जो अस्तित्व है वो 17 अप्रैल 1952 तक ही रहा था। यानी पहले कहने का मतलब है कि जब देश में 1952 में आम चुनाव से निर्वाचित होने से पहले जो संसद बनी थी, तो वो जो संविधान सभा थी वो ही संसद के रूप में काम कर रही थी। तो उसका जो अस्तित्व है वो 17 अप्रैल 1952 तक ही रहा था। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस देश में हुआ है? योजना आयोग का जो प्रतिस्थापना वो किस देश में हुआ है? नीति आयोग। अब देखो थोड़ा सा इसमें, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस से हुआ है, यानी कहने का मतलब कि आज जो नीति आयोग है वो पहले क्या संस्था थी, किस नाम से संस्था थी? तो वो थी योजना आयोग। यानी आज नीति आयोग है, पहले क्या थी? योजना आयोग। तो योजना आयोग का प्रतिस्थापन किस से हुआ है? यानी योजना आयोग अब किस में बदल गई है? तो वो नीति आयोग में बदल गई है। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाने का अधिकार किसको दिया गया है? उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाने से पहले संसद है उसको अधिकार दिया गया है। उस पहली महिला का नाम बताएं जो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष रहने वाली महिला का क्या नाम है? तो श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट है वो भारतीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था? 1917 में। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। यानी उस व्यक्ति का नाम था जिसने संपत्ति के संबंध में ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वो था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारत सरकार ने सरकारी आयोग का गठन कब किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत सरकार ने सरकारी आयोग का गठन कब किया था? तो 1983 के अंतर्गत भारत ने सरकारी आयोग का गठन किया गया था। इसमें 1981 है, लेकिन 1983 सही है इसमें। किस सन में भारत आज़ाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था? किस सन में? तो 1942 के अंतर्गत जो आज़ाद हिंद फौज वो सक्रिय हुई थी। किस सन में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी? तो वह है 1954 में। मार्च 1954 के अंतर्गत लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी। अगला है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? उस देश का नाम बताइए। तो भारत ने जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के सिद्धांत से लिया है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो वह है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने भारत की जो विदेश नीति के अंतर्गत जो गुटनिरपेक्षता की नीति है उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आमतौर पर किस सदस्य के लोगों को भारत के प्रधानमंत्री के लिए चुना जाता है? यानी आमतौर पर किस सदस्य को
या हम कह सकते हैं कि किस सदन के सदस्य को लोगों को भारत के प्रधानमंत्री के लिए चुना जाता है आमतौर पर, तो वह है लोकसभा। लोकसभा सदस्यों में से आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव किया जाता है। किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। किस सन में भारतीय गणतंत्र दिवस को बनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र दिवस को बनाया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यानी राज्य के जो लोक सेवा आयोग है उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल है वो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे साल में अवकाश ले सकते हैं? यानी जो राज्य का जो विधानमंडल है उसके जो दो सदन होते हैं, तो जो दूसरा सदन है विधान परिषद है उसके कितने सदस्य हैं वो प्रत्येक दूसरे साल में अवकाश ले सकते हैं? तो 1/3 सदस्य है वो प्रत्येक दूसरे साल में अवकाश ले सकते हैं। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सुना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो होब्स का है। और लास्ट प्रश्न है समाजवाद का संबंध किस से है? तो समाजवाद संबंध है वो श्रमिक वर्ग से। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन।